मनोहर पर्रिकर की मंजिल तो सबने देखी। गोवा के इस बेटे ने जो सियासी मुकाम हासिल किया उससे तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन हम आपको ले चलते हैं उस मंजिल के पहले सफर पर जिसकी शुरुआत आज से करीब 63 साल पहले हुई थी। आजादी के बाद देश में उथल-पुथल थी, कुछ भी ठीक से व्यवस्थित नहीं हुआ था। उसी दौर में गोवा ने देश को एक रोशनी दी थी। नाम था मनोहर गोपाल कृष्णन प्रभु पर्रिकर। 13 दिसंबर 1955 को जन्मे पर्रिकर ने शुरुआती शिक्षा के बाद 1978 में IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। मतलब एक सुनहरा भविष्य उनके इस्तेकबाल को तैयार था। लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने की जिद ने मनोहर पर्रिकर को संघ की तरफ खींच लिया। महज 26 साल की उम्र में संघ चालक बन गए और 1988 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो 90 का दौर था जब बीजेपी गोवा में अपनी जमीन तलाश रही थी। तभी पार्टी को मिला एक ऐसा चेहरा जिसकी सादगी, जिसके विचार, जिसकी छाप और छाया लोगों को प्रभावित कर रही थी। राज्य की सबसे पुरानी और वर्चस्व रखने वाली महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने इस चेहरे को हल्के में ले लिया था। वो नहीं समझ पा रहे थे कि एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली है। 1988 में बीजेपी की सदस्यता लेने वाले पर्रिकर को चुनावी राजनीति में असल एंट्री 1994 में मिली। पणजी से चुनाव लड़कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। 5 साल में ही बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर के करिश्मे को पहचान लिया था और गोवा का ये करिश्माई बेटा 1999 में 6 महीने के लिए गोवा विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। गांव की कच्ची पगडंडियों से राजनीति का आसमान छूने की कहानी में संघर्ष की लंबाई को कभी न नापने का नाम है मनोहर पर्रिकर। गोवा की सियासत मुश्किलों का दूसरा नाम था, लेकिन हर मुश्किल एक नए रास्ते का पता बता रही थी। पहली बार 24 अक्टूबर 2000 में गोवा के मुख्यमंत्री बने पर्रिकर देश के पहले सीएम थे जो IIT से निकला हुआ इंजीनियर था। हालांकि पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल 27 फरवरी 2002 तक ही चला। इसके बाद 5 जून 2002 को उन्हें फिर से चुना गया। साल 2012 राज्य में पर्रिकर की लोकप्रियता की लहर लेकर आया। लेकिन 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो बीजेपी ने अपने इस योद्धा को दिल्ली बुला लिया। नवंबर 2014 में सीएम पद को छोड़कर पर्रिकर ने केंद्र में रक्षा मंत्री का पद संभाला। लेकिन 2017 में गोवा का सियासी समीकरण गड़बड़ा गया। एक भी चेहरा पार्टी को नजर नहीं आ रहा था जो उस संकट से पार्टी को उबार पाता। इसके बाद बीजेपी ने बुझे मन से वो फैसला लिया जिसने एक बार फिर बीजेपी को सूबे में सत्ता की कुर्सी सौंप दी। मनोहर पर्रिकर को गोवा में सरकार चलाने के लिए भेज दिया। लेकिन उसके ठीक बाद ही शरीर और स्वास्थ्य ने मनोहर पर्रिकर का साथ नहीं दिया। 2018 के बाद से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा कैंसर है। कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी 7 समुंदर पार अमेरिका में कैंसर से एक योद्धा की तरह लड़ते लड़ते पर्रिकर चले गए। लेकिन 17 मार्च रविवार की शाम वो खबर आई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। गोवा का ये बेटा हम सबको छोड़कर चला गया।